एक भाई के वलीमे की तकरीबात खत्म हुई। खाने की वजह से छोटे भाई की लड़ाई होती है अपने कजन के साथ और आज वो छोटा भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तकरीबात का घर था, शादी की तकरीबात चल रही थी और मातम में तब्दील हो गई। मेरा बेटा ना बोल सकता है ना सुन सकता है। तो आप लोगों ने मेहंदी नहीं बनाई, ये कैसी शादी है? ये तो मरगड़ा घर हमें लगता है। बहन कहती है, ये बहन कहती है और उसके बेटे भी कहते हैं। इत्शाम तशद्दद करने लगा, डंडा पकड़ा और डंडा पकड़ के जो है ना मकतूल हसनैन के सर पे बड़े जोर से मार दिया। मेरी बीवी जो अपने बेटे के ऊपर गिरी और रोने लगी तो उसको भी ऊपर से मारने लगा इत्शाम। जब उन्होंने चेक किया उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है, ये बच्चा फौत हो चुका है पहले ही। सालन ही गिरा उस पर, तो फिर अचानक से मारने लगे। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ कर गई, मैं बचाने के लिए। मैंने कहा तो शाम ना मारो ना मारो। इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूँ ये शादी वाला घर था। एक भाई के वलीमे की तकरीबात खत्म हुई और जो खाना बचा वो तमाम लोगों में तकसीम किया जा रहा था। उस खाने की वजह से छोटे भाई की लड़ाई होती है अपने कजन के साथ और आज वो छोटा भाई इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसको जान से मार दिया जाता है। सिर्फ क्या वजह थी कि कजन के ऊपर सालन गिर गया। अब जो इस दुनिया में नहीं रहा, ना तो वो बोल सकता था ना वो सुन सकता था। लगातार उसके ऊपर तशद्दुद होता रहा। जब घर वाले इकट्ठे हुए, माँ ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की तो माँ के ऊपर भी उसी तरीके से तशद्दुद किया गया। किस चीज़ से उसको मारा जो वो ना बच सका। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो भाई मौजूद है जिसकी शादी की तकरीबात चल रही थी और ये वो वालदा मौजूद है जिसका जवान बेटा जो है वो एक बेटे की शादी की तकरीब के बाद दूसरे बेटे को गवा बैठी हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन मारने वाला इनकी अपनी ही बहन का बेटा था। वो खालाजाद थे। वालिद से पहले बात करते हैं, क्या मामला हुआ? ये तकरीबात का घर था, शादी की तकरीबात चल रही थी और मातम में तब्दील हो गई। बेटे हम उधर शादी हाल से अपने बेटे के वलीमा कंप्लीट करके बाद में हम घर जो रोटी बची थी वो हम घर में लेके आए खाना और लोगों में तकसीम करने लगे। इतनी देर में जो मेरा छोटा बेटा था अपनी बैठक में बैठा हुआ था। अच्छा। बाहर से जो है ना मेरी जो बहन का बेटा है उसका नाम इत्शाम है। अच्छा। वो इत्शाम और शजाम दोनों भाई है। बहन का बेटा है? जी मेरी बहन का बेटा है। ठीक है। मेरी बहन का बेटा है, उसका नाम इत्शाम है। यानी फुफ्फोजाद हुए ना? हाँ जी फुफ्फोजाद। जी जी फुफ्फोजाद। ठीक है। हाँ जी मेरी बहन का बेटा है, इत्शाम है। और इत्शाम जो है वो पहले अंदर आया है, शजाम बाहर में आया है। ठीक है। और मेरा बेटा ना बोल सकता है ना सुन सकता है और ना किसी से लड़ सकता है। और मेरे बेटे को इन्होंने बेदर्दी से मजाक करते हुए, आप लोगों ने मेहंदी नहीं बनाई, आप लोगों ने ये छुरलियां पटाखे नहीं चलाए, आप लोगों ने सादगी से शादी की थी? जी हम लोगों ने सादगी से शादी की थी। और हम शुक्र है अल्लाह का, हम अहले हदीस हैं और हम ये काम हम ये नहीं करते कोई भी ऐसे वारे। और ये कहते थे ये डांस वगैरह गाना वगैरह होना चाहिए, इसी से वो मेरे बेटे को मजाक कर रहे थे। तो आपने अपनी बहन को नहीं कहा कि अपने बेटे को समझाइए? हमने पहले 2 दिन अपनी बहन को कहा है कि हम ये नहीं करते काम। और वो कह रहे थे ये कैसी शादी है, ये तो मरगड़ा घर हमें लगता है। बहन कहती है? ये बहन कहती है और उसके बेटे भी कहते हैं और दूसरी बहन के बेटे भी ये कह रहे हैं। जिस शादी में नाच गाना नहीं है, शुरली पटाखे नहीं है, वो मरग वाला घर है। वो कहते हैं कि ये मरग वाला घर है। अच्छा। ठीक है ना। इतनी देर में वो मेरा बेटा इधर बैठा था, उसने कहा कि मैंने वो बोल नहीं सकता, वो उठने लगा तो ये जो शजाम है इसका बेटा इतनी देर में ये इसको खींच लिया और दूसरे ने जो है ना धक्का दे दिया और बाद में जो है ना इत्शाम तशद्दद करने लगा। तशद्दद करते हुए पहले जो है ना क्या थी? बस उकसा रहा था, उसके बाद बस मारपीट शुरू। आपका बेटा तो बोल ही नहीं सकता है। उसको सालन लगा, वो जो उसका इत्शाम से सालन लगा, उसके बाद जो है ना वो उसको मारने लगा। जुल्करनैन मेरा बेटा जो है ना ये छिड़ाने लगा कि ना इसको मारो ना इसको मारो। इतनी देर में जो है ना वो बाहर गिर गया। वो उसने यहाँ से एक डंडा पकड़ा और डंडा पकड़ के जो है ना मेरे बेटे मकतूल हसनैन के सर पे बड़े जोर से मार दिया। अच्छा। और इतने में वो बेहोश हो गया। बाद में मेरी बीवी जो अपने बेटे के ऊपर गिरी और रोने लगी तो उसको भी ऊपर से मारने लगा इत्शाम। इतनी देर में हमें पता यही था कि ये हमारा जो बेटा है ये अभी इसके दुनिया में है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये खत्म हो चुका है। मतलब आपको लगा बेटा जख्मी हो गया है, जगह जी फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं हम। हम उधर को हॉस्पिटल ले गए
और बाद में वो इत्शाम और शजाम 3-4 लड़के और लेके आया। अच्छा। और इसनैन के कजन, उसका नाम सफियान है, वो भी नहीं बोल सकता। अच्छा। उसके ऊपर भी इन लोगों ने इतनी डंडों से तशद्दद किया। बाहर ये लोग हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। ये हाँ जी, बाजार में आप लोगों के घर का फंक्शन था ना? हाँ जी। शादी की तकरीब तो आपके बेटे की थी? हाँ जी। आपकी बहन के बेटे को क्या तकलीफ हो रही है? आप जैसे मर्जी शादी करें? तकलीफ कोई भी नहीं थी। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं उसने क्या किया, क्या उसके ज़हन में आया, और ये दरवेश को उसने जो है ना हक तरीके से जो है ना बेदर्द तरीके से। बेटा तो जाहिर है जवाब भी नहीं दे सका ना जवाब दे आपस में सकता। तल्ख कलामी नहीं हुई, बात बिगड़ी नहीं, कोई हाँ जी। झगड़ा नहीं हुआ। हाँ जी। उसके बावजूद भी हमारा कोई भी उससे जो है ना जे ऐसा कोई नहीं झगड़ा था। यकदम ही उस अपना लड़के ने बेदर्दी से हमला करके और मार दिया, और बाद में 5-4 और लड़के लेके आया, और उसका जो कजन वो भी बोल नहीं सकता, उसको उन लोगों ने बाहर पकड़ लिया। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे हमारे 3 थे। अब बेटे हाँ जी, 3 बेटे थे, अब 2 हैं। एक ये मेरा बेटा है, ये भी बोल नहीं सकता है। ये इसका नाम जैन है, और उसका नाम जो है ना हसनैन था। आपके 2 बेटे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते? बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। 2 बेटे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। एक जो बेटा, ये बेटा मेरा मोहम्मद जुल्करनैन, जो बोल भी सकता है, सुन भी सकता है। इसकी शादी थी। अच्छा। और शादी के मौका था ऐसी शादी जो ये शाम ने हमारी बर्बादी का बहस बना के हमें बर्बाद कर दिया। आपकी शादी जाहिर है चल रही थी, तो ये अंदाजा था कि रिश्तेदार जो है वो धूमधाम से शादी ना करने पर इतना इतराज करेंगे? हमने सोचा भी बच्चा ही नहीं। मार देंगे, भाई को ही मार देंगे? जी हमने ऐसा सोचा ही नहीं था, कभी भी नहीं था सोचा। मतलब आप लोगों की फैमिली में नहीं होती होगी इस तरह से शादियां? नहीं नहीं होती। हमारी फैमिली में ऐसे कभी भी नहीं हुआ। उनकी फैमिली में होता है। उनकी फैमिली में होता है, ठीक है। हमारी फैमिली में आज तक आपका फुफ्फोजाद है ना वो? फुफ्फोजाद तो है फुफ्फो जिस घर में ब्याह के गई है वहां पर इस तरह के रिवाज होंगे जी। कि चुरलियां पटाखे तो ये सब कुछ होता होगा? जी 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 जी। नाच करना, और शादी हाल में सौंड लगाने। सौंड वाले भी बुलाए थे इन लोगों ने, और हमने उसे कहा कि हमने सौंड नहीं चलने देना। आप ऐसा करें, हमसे जो आपका खर्चा हुआ है और जो आपने यहाँ से पैसे कमाने हैं वो हमसे ले सकते हैं। अच्छा। और हमने सौंड नहीं चलने देना है, और हमने उसको पैसे दे के सौंड वाले को वापस भेज दिया। अच्छा, तो ये रिश्तेदार तो कोई नहीं होते इस चीज का इतराज करने पता वाले? नहीं वो क्या हमसे चाहते थे। सादगी से तो शादी करना अच्छी बात होती है। सादगी से बेटा हमने शादी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मोहल्ले वालों को भी पता है कि हम बहुत शरीफ लोग हैं, और कभी भी किसी से ये बेटे क्या लड़ेंगे जो बोल ही नहीं सकते हैं। जो बोल ही नहीं सकते हैं वो किसी से क्या लड़ते? वो इससे बड़ा था। ये देखें, ये लड़का किसी से लड़ सकता है? उसका तो बेचारे का शादी का तो क्या, वो तो बेचारा ये भी नहीं सोच सकता है कि वो अपनी बीवी को बुला सके, या कोई ऐसा उससे कोई मसन जड़ा ना अपना। ये तो सारा का सारा साडा जो है ना, अब जो साडे रिश्तेदारों ने हमारे लिए खाने बनवाए थे, उनके लिए हमारे लिए उन्होंने हमारी दावतें कर ली थी। ये तो इस इत्शाम और शजाम ने, ये मेरी बहन के बेटे ने हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। बेटे हमारा कर बर्बादी में अभी तक, आज ये हफ्ते की बात है, 4 अक्टूबर की, 4 अक्टूबर, और आज आप देख लेंगे 9 अक्टूबर हो गया, और सारा गांव बागवाल में तकरीबन कम से कम 3-4 हज़ार लोग रहते हैं, और घर घर जाके आप खुद पूछ सकते हैं कि हमारे साथ ये कैसे जुल्म हुआ है। जो हमने बात बताई है ये बिल्कुल क्लियर बात है, और इसके ऊपर हम झूठ एक जरा कतरे जिन्ना भी हम झूठ नहीं बोलते। बेटे को डॉक्टर पे फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके गया थे। जब हम, ये नवाज शरीफ टीचिंग हॉस्पिटल है, हाँ। शादरा में, हाँ। इधर हम उसको लेके थे। जब डॉक्टर और नर्सों ने बच्चे को चेक किया और सांस वाली सारा सिस्टम लगाया, और जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, आधा घंटा हो चुका है, ये बच्चा फोत हो चुका है पहले ही। मतलब आप लोगों को तो अंदाजा नहीं होगा? हमें अंदाजा नहीं। सर पर क्या मारता रहा है? उसके सर पे पहले मुक्के मारता रहा है, जोर जोर से मुक्के मारता है, बाहर में। उसके बाद ये यहाँ से गिरा हसनैन, और उसने वहां से डंडा पकड़ा और उसके सिर में डाला, और जैसे इतने जोर से डंडा मारा, वो जो ना लकड़ियां थी। हाँ जी, जो आग जलाने वाली लकड़ियां आग जलाने वाली लकड़ियां थी, आग जलाने वाली जी लकड़ियां थी, आग जलाने वाली लकड़ियां थी, वो इसने मारी हैं। और उसके बाद जो है ना हमारा बेटा यहाँ पे गिर गया है। इतनी देर में हम आके इधर से निकल आए हैं, हमें तो आवाज़ नहीं, बोल नहीं सकता था, आवाज़ क्या आनी थी।
हम यहाँ से आए थे, इसकी वालदा जब इसके ऊपर डिगी है तो मकतूल को ये नहीं है अपना पता मुजरम को कि ये इसका बेटा मर चुका है और माँ इसके ऊपर गिरी पड़ी है, उसको ऊपर से तशद्दद योर से, और वो 3 दिन तक अभी तक वो कहती है कि मुझे इतनी दर्द हो रही थी यहाँ पे वो मुझे मार रहा था। आप बताएं बेटा के एक हमारा बेटा दुनिया से चला गया और उसकी वालदा जब उसके ऊपर उसको बचाने के लिए गई, उसने कहा कि ये मेरा बेटा शायद बेहोश पड़ा है, या मैं इसको बचाने की कोशिश की तो मुजरम उसको भी उतनी बेदर्दी से मारने लगा। वालदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, इससे भी बात करते हैं। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन बच्चे बैठे हुए खाना खा रहे थे, पता नहीं क्या अचानक हुआ, कह रहे थे कि सालन ही गिरा उस पर, तो फिर अचानक से मारने लगे। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ कर गई, मैं बचाने के लिए। मैंने कहा तो शाम ना मारो ना मारो। रोका या आपने उसको? रोका आपने, मैंने बड़ा रोका। मार रहा था बेटे हाँ को? जी। अच्छा। उस टाइम बहुत ज़्यादा मार रहा था। जब वो यहाँ पर गिर गया वो तो लकड़ी उठा कर ले आया। मैंने ऊपर से कहा ना मारो ना मारो, मेरे बेटे को मुझे भी मारने लगा। आपको भी मारा है? हाँ जी। मुझे तो इंसाफ चाहिए अपने बेटे का, जो बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था। ऐसे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए ना। अभी किधर है आपका मतलब आपकी तो वो ननद का बेटा है ना? हाँ जी। कहाँ है वो घर से भाग गए उसी सफरा वक्त। तफरी में वो फरार भी हो गया? हाँ जी। हम जब हॉस्पिटल गए बाद में चले गए सारे घर छोड़कर। अभी तक नहीं पकड़ा उसको पुलिस ने? नहीं। ये शादी की तकरीबात के लिए यहाँ पर आए थे या वैसे वैसे ही यहाँ रहते हैं। रहते भी यहाँ पर हैं? हाँ इसी जी। गांव में रहते हैं? इसी इसी मोहल्ले गाँव। में रहते हैं? दूसरे मोहल्ले में रहते दूसरे हैं मोहल्ले यहाँ में से। नजदीक ही रहते हाँ हैं। जी। ताल्लुकात कैसे थे आपकी आपकी जो ननद है उनके साथ कैसे ताल्लुकात? बस हमारे तो ठीक थे, वही जलती रहती थी कि घर बना लिया है, नया शादी हो रही है बेटे की, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो, बस ऐसे ही करते रहते थे। कभी कहते थे कि तो आपने ढोलकी नहीं रखी, आपका तो मर्ग वाला घर लगता है, आपने। आप वो अपने मतलब उनका तो ये भांजा था ना? हाँ जी। भांजा था उनका। हाँ जी। उसकी तकरीबात में आकर कह रही है कि ये मरक वाला घर लग रहा है। हाँ जी। बच्चे भी यही कहते थे जब आते थे कि मामू ये आप ढोलकी रखें, आप साथ बजाएं, डांस करवाने वाले लेकर आएं। अच्छा, डांस करवाने वाली हाँ लड़कियां जी। लेकर आएं? अच्छा, हाँ जी। ठीक है। हमने कहा कि हमने नहीं ऐसे करना कुछ भी, अच्छा। हमने अल्लाह को नाराज़ नहीं करना है। फिर ऐसे ही बातें करते करते मतलब उनकी पता नहीं। डिमांड थी शादी हाँ इस जी। तरीके से हो कि लड़कियां भी आए, डांस भी हो, हाँ जी। हाँ जी। साउंड भी चले और साउंड भी सब कुछ चले। हो।